क्या दिल्ली में प्री मॉनसून दस्तक दे चुका है? अगर नहीं तो अब कब दस्तक देगा? इस पर ताज़ा अपडेट सामने आया है। शुक्रवार को दिल्ली और इससे सटे नोएडा में जितना भयंकर तूफान आया, उसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में अब भारी बारिश देखने को मिल सकती है। मैंने अपने पिछले कई वेदर रिपोर्ट में आपको ये जानकारी दी थी कि आने वाले मई के महीने में कुछ दिन ऐसे होंगे जहां पर भारी बारिश देखने को मिलेगी। हालांकि अप्रैल के खत्म होते होते गर्मी इतनी भयंकर लग रही थी कि इसका अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में बारिश उतनी भयंकर होगी तूफान के साथ, लेकिन अब ये बात सच हो गई है। और आने वाले दिनों में भी कितनी गंभीर और कितनी कठिन स्थिति होने वाली है, इसकी जानकारी हम इस आज के वेदर रिपोर्ट में लेने वाले हैं। अचानक बदलते मौसम ने लोगों को चौंका दिया है। दिल्ली में शुक्रवार को 77 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो 100 साल से ज्यादा समय में मई के महीने में हुई दूसरी सबसे ज्यादा बारिश थी। अब से पहले इससे ज्यादा 119.3 मिलीमीटर बारिश 20 मई 2021 को चक्रवात तौकते के कारण देखी गई थी। बुधवार को आईएमडी के पूर्वानुमान पर विश्वास किया जाए तो दिल्ली में हल्की बारिश होने की संभावना है। गुरुवार शाम को हल्का तूफान आने और गुरुवार को हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। लेकिन इस पूर्वानुमान के विपरीत, यानी कि इसके उल्टा जाएं तो शुक्रवार की सुबह जो कुछ भी हुआ वे कोई नॉर्मल बात नहीं थी। काफी ज्यादा तेज हवा, काफी ज्यादा तेज तूफान, काफी ज्यादा बारिश, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली और भारी बारिश देखने को मिली। इसके बाद दिन भर मौसम में ठंडक बनी रही, गर्मी का कोई अता पता नहीं। सुबह 5 बजे आईएमडी ने अपनी वेबसाइट पर पूर्वानुमान को रेड अलर्ट में अपग्रेड किया, जिसमें भयंकर तूफान और भारी बारिश की चेतावनी दी गई थी। तब तक शहर के कुछ हिस्सों में तूफान अपने पूरे जोरों से फैल चुका था। कई इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश भी शुरू हो चुकी थी। इस बीच शनिवार के लिए आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया, यानी आज के लिए, जिसके अनुसार हल्की से मध्यम बारिश होने की और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ दिल्ली एनसीआर को प्रभावित कर रहा है। आज भी मौसम में कोई बदलाव नहीं है। पिछले 2 दिन के मौसम की तरह ही ये आज का मौसम दिखाई दे रहा है और धूप बिल्कुल नहीं है, धूप एकदम गायब है, हवाएं चल रही हैं। हल्की बारिश गाजियाबाद से दिल्ली एनसीआर में देखी गई। आईएमडी के अनुसार 4 मई दिन रविवार से गुरुवार तक दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बूंदाबांदी होने की उम्मीद है, जिससे मई की शुरुआत आज सामान्य रूप से गीली होगी। आईएमडी के महानिदेशक महापात्रा कहते हैं कि उत्तर पश्चिमी भारत में आंधी तूफान की चेतावनी 5 दिन पहले ही जारी कर दी गई थी। हमारी पहले की वेदर रिपोर्ट में भी मैंने आपको जानकारी दी है कि मई के 1, 2, 3, 4, 5 तारीख तक हो सकता है कि बारिश हो, और ऐसा ही हो रहा है। पहले दिन ही जारी ये जो अलर्ट था उसके मुताबिक बारिश हो रही है, लेकिन तूफानों के चक्रवात और इसका अनुमान लगाना कठिन होता है। इसका अनुमान नहीं था कि इतनी तेज तूफान आएगा, जो कि हुआ। दिल्ली में आंधी और तेज हवाओं का पूर्वानुमान लगाया था, लेकिन तीव्रता और अपेक्षा से थोड़ी ज्यादा रह गई। प्री मॉनसून में ऐसे तूफान अप्रत्याशित हो सकते हैं, जो हुआ है। उन्होंने बताया कि पिछले हफ्ते पड़ी गर्मी ने वायुमंडलीय परिस्थितियों पर काफी ज्यादा असर डाला, जो कि बदल गई। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं उठी और पश्चिमी विक्षोभ ने उन्हीं ऐसे ट्रिगर किया कि दिल्ली एनसीआर में तूफान भारी मात्रा में शुरू हो गया। सुबह तूफान और बारिश के बाद दोपहर तक धूप खिलने के बावजूद ठंडी हवाएं चलती रही। शुक्रवार को दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 10 डिग्री कम था। गुरुवार को 38.6 डिग्री सेल्सियस से करीब 10 डिग्री कम था। कम से कम तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई और इससे तापमान में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया। शहर के कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश रिकॉर्ड हुई। पालम में 45.6 मिलीमीटर, रिज में 59.2 मिलीमीटर, लोधी रोड में 78 मिलीमीटर, प्रगति मैदान और प्रीतमपुरा में 71.5 मिलीमीटर, अयान नगर में 39.4 मिलीमीटर, पूसा में 50 मिलीमीटर, जाफरपुर में 67.5 मिलीमीटर और नजफगढ़ में 40 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सफदरगंज में सुबह हवाओं की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थी। प्रगति मैदान में हवा की गति 78 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थी। ऐसे हवाओं के साथ बारिश का मंजर पूरे उत्तर भारत में देखा गया। फिलहाल के लिए आज की वेदर रिपोर्ट में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए देश दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।